चलिए स्वागत करता हूँ कक्षा 9th का इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं आगे कारक की। संबंध कारक तक हमने बात कर ली थी, उसके पश्चात आज हम बात कर रहे हैं अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक जो है 7वां कारक है, इसका पहचान चिन्ह है मैं और पर। ये क्या बताता है? ये बताता है क्रिया का स्थान, कि क्रिया कहाँ पर हुई। जो क्रिया का स्थान है वो बताता है अधिकरण कारक। जैसे राम छत पर खेल रहा है, तो यानी खेलने की क्रिया कहाँ हो रही है? छत पर। सीता कमरे में बैठी है, तो कहाँ बैठी है? बैठना भी क्रिया है, और कहाँ पर है वो क्रिया? कमरे में। राधा आंगन में भोजन पका रही है, तो भोजन पकाने की क्रिया कहाँ हो रही है? आंगन में। ठीक है ना। तो ये बता रहा है क्रिया का स्थान। सड़क में बहुत गड्ढे हैं, तो गड्ढा कहाँ पर है? सड़क में। भारत गाँव में बसता है, बसना क्रिया है, कहाँ पर है? में, यानी गाँवों में। तो ये है अधिकरण कारक, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि क्रिया कहाँ पर हो रही है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हम बात करेंगे 8वें कारक की। जो हमारा अगला कारक है वो है अंतिम, वो है संबोधन कारक। 8वां जो कारक है वो है संबोधन कारक। इसका पहचान चिन्ह है हे, अरे, ओह। ठीक है। संबोधन कारक का काम आता है मन के भावों को प्रदर्शित करने में। अगर आप दुखी हैं तो ओह शब्द का प्रयोग करेंगे, आश्चर्य कर रहे हैं तो अरे, और कोई परिस्थिति या कोई सुख देखते तो हे राम, या दुख देख रहे हैं तो हे राम। तो ऐसी परिस्थितियों का आप प्रयोग करते हैं। ठीक है। इस चिन्ह को जो है, ये जो चिन्ह आ रहा है, ये इसकी पहचान है मूल रूप से। इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको बोला जाता है। ठीक है जी। तो ये है आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब देखिए, जैसे हे राम, यह कैसे हुआ? ओह, तुम चले गए। आह, आनंद आ रहा है। चलिए, पिछली बात हमने कर ली थी कि भाई संबोधन कारक क्या है। संबोधन कारक एक बार मैं पुनः आपको बताता हूँ। हे, अरे, ओह, ये आएंगे। ठीक है। ये मन के भावों को प्रदर्शित करने वाला कारक है। जैसे हे राम, यह क्या हो गया? अरे, यह क्या हो गया? ओह, आह, कितना आनंद आ रहा है। तो ये जो है, ये शब्द ऐसे आएंगे, और इनके साथ में हे, अरे, ओ और विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। वो आपके होंगे संबोधन कारक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कारक में जो विशेष बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो नीचे की ओर हम बात कर रहे हैं अब आगे। जिसमें सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ कर्म और संप्रदान। कर्म में भी को है, संप्रदान में भी को है। इन दोनों की पहचान कैसे करनी है कि कौन सा को कर्म का है और कौन सा को संप्रदान का है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्म के को की, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कर्म के को का एक प्रयोग हमने कहाँ देखा था? क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। जैसे कृष्ण को पीटा, तो एक तो हमने वहाँ देखा था। एक दूसरा कि जहाँ देने व लेने दोनों का भाव हो। देने व लेने दोनों का भाव हो। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, जहाँ देने और लेने दोनों का भाव। तो दो प्रयोग हैं इसके। एक तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, दूसरा है जहाँ देने व लेने दोनों का भाव हो। यानी कोई चीज़ देनी भी है और वापस लेनी भी है। अगर ये दोनों काम हो तो वहाँ जो को आएगा वो होगा आपके कर्म का। और संप्रदान का को का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ केवल देने का भाव हो, जहाँ केवल देने का ही भाव हो,
अब आप मुझे बताना कि कौन सा क्या है। जैसे राजा ने मंत्री को उपहार दिया, तो यहाँ पर केवल देने का भाव है या वापस लेने का भाव है? उपहार दिया ही जाता है, क्या वापस लेते हैं? नहीं लेते। तो यहाँ पर कौन सी बात हो गई? जहाँ केवल देने का भाव हो, यानी ये जो को है ये कौन सा है भाई? संप्रदान का है। क्यों? क्योंकि केवल देने का भाव है, वापस लेने का भाव नहीं है। जैसे गाय को रोटी दो, ये भी देने का ही भाव है, वापस थोड़ी ना लेंगे उससे, ठीक है? तो संप्रदान का को है। उसके बाद में यहाँ पर संप्रदान कारक है। जैसे भिखारी को भीख दो, तो भीख जो है वापस थोड़ी ना लेते हैं, उसको एक बार दे दिया तो दे दिया, तो संप्रदान कारक क्योंकि केवल देने का भाव ही आ रहा है। और एक अपन लिख लेते हैं जहाँ देने और लेने दोनों का भाव है जहाँ पे, तो वो है धोबी को कपड़े दो। तो धोबी को जब कपड़े देने हैं तो वापस लेने भी तो है। धोबी को जो कपड़े हम उसको जब दे रहे हैं तो वापस लेने भी तो है, यानी कहने का मतलब है कि देने और लेने दोनों का भाव है। तो यहाँ पर जो को है, ये जो को है ये आएगा आपके कर्म कारक का, ठीक है? ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, उसके बाद में विशेष में जो है एक है दूसरा करण कारक। करण कारक के दो पहचान चिन्ह है, के द्वारा और से। के द्वारा और से। के द्वारा का प्रयोग भी हम से के अर्थ में करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई के द्वारा और से का प्रयोग हम एक ही अर्थ में करते हैं। के द्वारा का प्रयोग हम से के अर्थ में ही करते हैं। जैसे तुलसी के द्वारा रामायण लिखी गई, तुलसी के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई, या तुलसी से रामचरितमानस लिखी गई, तो वो दोनों एक ही अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है? एक तो इसकी विशेष बात ये है। दूसरी बात विशेष कौन सी होगी? जैसे एक करण कारक में भी से आ रहा है और एक संप्रदान में भी, नहीं सॉरी, अपादान में भी, अपादान कारक में भी क्या आ रहा है? से आ रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बताया था क्या, कि यहाँ पर अपंगता हो शरीर में, ठीक है? अपंगता होने पर, ठीक है? या दूसरी बात, एक तो अपंगता के लिए की थी और एक की थी साधन के रूप में। तो करण कारक के जो से हैं दो प्रकार से आते हैं, एक तो शरीर में अपंगता हो और साधन हो। दूसरा अपादान कारक का प्रयोग मैंने कहा था तीन अर्थों में आता है, तुलना, डरना और अलग होने के अर्थ में, अलग होना। तो तीन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो एक बात विशेष ये भी थी, इसको भी आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो कंपैरिजन में कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो है कारक पूरा होता है। अब हम आगे की वीडियो में बात करेंगे समास की, क्योंकि आपकी जो टॉपिक है कारक समास, अब एनसीईआरटी कोर्स में अब ये टॉपिक है आपके, तो समास हम अगला टॉपिक लेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।